अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। सो जो आज हमारा टॉपिक है उसका हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने यहाँ पर कंपोजिशन फाइंड करनी है परसेंटेज के लिहाज से। लेकिन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए? सबसे पहले हमारे पास आता है मैथ, सेकंड वन इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड द थर्ड वन इज़ मोलिक्यूलर फार्मूला। हमने इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए, पॉइंट आउट करते हुए, इन जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है वो फाइंड करनी है। ये बहुत ही हमारे पास ईजी और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है पूरे इस चैप्टर का। इसके अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है हम उसको यूज़ करके जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अपनी एक्सरसाइज के उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स। हमने मैथ्स से जब कंपोजिशन फाइंड करनी है तो उसकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन की। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर्स टू द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब हमारे पास जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो रेफर्स हमें करती है किस तरह हमने निकालनी है परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कि हमें अगर सबसे पहले हमने कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स के उन सब की क्या पता होनी चाहिए? परसेंटेज पता होनी चाहिए। कि एक हमारे पास कंपाउंड है जो एलिमेंट से मिलकर बना है, उसमें हर एलिमेंट की कितनी परसेंटेज यूज़ की गई है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज क्या होती है कि वो कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं। हम उसको देखेंगे 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड के लिहाज से कि एक हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट का कितने परसेंटेज है, एलिमेंट की अमाउंट कितनी है, ग्राम्स के लिहाज में हम वो देखेंगे। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब उन्होंने नेक्स्ट हमें फार्मूला बता दिया है जिससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे एलिमेंट की किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा मैथ का रूल है कि जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। बाकी सिंपली है हमारे पास उन्होंने क्या लिखा है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, कि एक हमारे पास जो एलिमेंट है उसका मास कितना है कंपाउंड में, ओवर उसका फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, कि मतलब ऑल ओवर जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उन सब का हमने क्या देखना है, फॉर्मूला मास देखना है, और जो अकेला मास देखना है वो एक एलिमेंट का देखना है। फिर हमारे पास परसेंटेज निकलेगी। हमारे पास जो एक कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। एज यू नो कि हमारे पास जो कंपाउंड है किससे मिलके बनता है, एलिमेंट से मिलके बनता है। 9th क्लास में आपका ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है कंपाउंड एंड एलिमेंट की। मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, कि हमने एक कंपाउंड लिया उसके अंदर देखना है कि मास कितना प्रेजेंट है, किसका, एलिमेंट का। एक एलिमेंट कोई भी हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद हमने टोटल मास देखना है, फॉर्मूला मास देखना है कंपाउंड का। नेक्स्ट हम नीचे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इज़ अ यूजफुल कंसेप्ट टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड एंड इट्स एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब हमारे पास ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है डिटरमाइन करने का प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड, प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, की कंपाउंड कितना प्योर है, एंड इट्स एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। हमारे पास किसी भी जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए ये परसेंटेज वाला फार्मूला सबसे बेस्ट है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बोथ थ्योरेटिकली एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि हम इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं परफॉर्म, और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस से भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं जो परसेंटेज हमारे पास होती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट बोथ दीज मेथड्स। हमारे पास जो नीचे दी गई हैं एग्जाम्पल वो इन मेथड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। 15.9
सो हमारे पास एग्जांपल है 15.9। स्टेटमेंट उन्होंने दी है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaOH। हमने किसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaOH2। इसकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। हमारे पास जब भी हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है तो हमें मैथ्स पता होना चाहिए हर एलिमेंट का, ठीक है। उस एलिमेंट की कंपोजिशन के बाद जब हमें पता होगा उसका मैथ्स कितना है, फिर हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकेंगे। अब उन्होंने बोला कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है CaOH2 की। मीन्स ये जो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। ये कंपाउंड है और इसमें एलिमेंट कितने यूज़ किए गए हैं? 1 and 2 and 3, 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज कैल्शियम, द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हमारे पास हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको डिस्क्राइब करके लिख लेना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू mass of an element ओवर हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला मैस। किसका? ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का हमने फॉर्मूला मैस लिखना है और मैस हमने यूज़ करना है एलिमेंट का। अब हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड यूज़ किया गया है CaOH2। तो इसका हमें फॉर्मूला मैस सबसे पहले निकालना है। क्या होता है? कैल्शियम का हमारे पास मैस आता है एटॉमिक मैस 40 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 32 एंड हाइड्रोजन इज 2। इन सबको सम करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 74। दिस वन इज हमारे पास आ गया है फॉर्मूला मैस। फॉर्मूला मैस पे हमने पुट कर दिया 74। सो अब हमारे पास मैस ऑफ एन एलिमेंट, हमने अब यहाँ पे क्या करना है? मैस ऑफ एन एलिमेंट को पुट करना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ ऑल ओवर फॉर्मूले को। यहाँ पे जगह कम थी, हम नेक्स्ट देखते हैं नीचे करके। सो परसेंटेज ऑफ Ca, परसेंटेज ऑफ Ca, कैल्शियम की हमारे पास परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। कैल्शियम का मैस हमने कितना बोला है? 40 ओवर फॉर्मूला मैस हमने कितना बोला है? 74 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54.05%। ये परसेंट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कैल्शियम की क्या फाइंड की है? परसेंटेज फाइंड की है। हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन ये किया था, हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी। कंपोजिशन क्या होती है कि एक जो हमारे पास कंपाउंड है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, उन सब चीज़ों की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। फर्स्ट जो हमारे पास था कैल्शियम, उसकी परसेंटेज फाइंड हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सेम एज इट इज हमारे पास ऊपर आएगा इसका मैस 32। एज यू नो इसका जो फॉर्मूला मैस है हमने निकाला है 74 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमारे पास इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 432.24%। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एंगल पे किसी भी जगह पे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाती है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे। ऊपर इसका मैस आया 2, नीचे हमने निकाला हुआ 74 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम मेथड जैसे हमने पहले निकाली है सबकी, उस तरह इसकी निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2.70%। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास टोटली जो परसेंटेज निकली हैं कैल्शियम की क्या आई है?
कैल्शियम की परसेंटेज आई है हमारे पास 54.05%। द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमारे पास क्या आई है 43.24। एंड हाइड्रोजन की हमारे पास आई है 2.70%। ये हमारे पास सारी क्या निकल आई है कंपोजिशन। ये हमारे पास क्या है कंपोजिशन इन परसेंटेज। हमने क्या निकाली है, हमने सारी की सारी परसेंटेज के साथ अपनी कंपोजिशन की वैल्यूज़ निकाली हैं, कितने परसेंट कौन सा जो कंपाउंड है वो यूज़ किया गया। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड था CaOH2, अब इसमें कैल्शियम हमारे पास कितने परसेंट है 54.05%। ओ हमारे पास कितना परसेंट है 43.24%। एच हमारे पास कितने परसेंट है 2.70%। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि हमने एक एलिमेंट की कंपोजिशन देखनी है 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड में से। अब जब हम इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100%। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे व्यूअर्स हमने क्या देखा है कि 100 ग्राम जो हमारे पास 100% जो कंपोजिशन थी इस कंपाउंड की, उसमें कितने कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट मौजूद था। आई होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल और जो हमने आज पॉइंट टॉपिक कवर किया है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।